सर्दियाँ हो गई हैं शुरू। लोगों को कमर दर्द, पैर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, तो चलिए बनाते हैं सुपर हेल्दी लड्डू जो सारे दर्द ख़त्म कर देंगे और बिना चीनी के बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने यहाँ सुपर हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी गरी का बुरादा लिया है, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी बादाम लिए हैं और यहाँ 1 कटोरी मैंने जो अखरोट होता है वो भी लिया है और साथ ही में 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी पीनट और थोड़ा सा जो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट कर ले लिया है और यहाँ मैंने मखाने लिए हैं और साथ ही में मैंने लिए है गुड़ और 1 कटोरी तिल सफ़ेद वाली और साथ में थोड़ा सा मेरे पास गोंद रखा था वो भी मैंने ले लिया है। आप चाहे तो अपनी चॉइस की ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और यहाँ मैंने जो भी चीज़ें हैं वो 1 कटोरी से मेज़र की हैं। आप चाहे तो कप से मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें सबसे पहले मैंने जो सफ़ेद वाली तिल ली थी उसको डाला है। इसको हल्का रोस्ट करेंगे हम, अच्छे से गोल्डन होने तक लो फ्लेम पर रोस्ट करना है तिल को। और यहाँ देखिए तिल अच्छे से गोल्डन हो चुकी है और अब इस तिल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर कढ़ाई में छोड़ देंगे तिल को तो तिल जल जाएगी। तो यहाँ मैंने तिल को निकाल लिया है। अब जो मैंने 1 कटोरी का बुरादा लिया है वो भी मैं हल्का रोस्ट कर रही हूँ। इसको भी हल्का सा, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी स्मेल आने लगे उतना ही रोस्ट करना है। तो यहाँ ये भी हल्का सुनहरा हो गया था, इसको भी मैंने रोस्ट कर कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून घी डाला है, देसी घी, और साथ ही में मैंने यहाँ जो ड्राई फ्रूट बादाम और काजू लिए थे वो भी, अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। यहाँ काजू और बादाम फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने अलग निकाल लिया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ पीनट। मैंने 1 कटोरी पीनट लिए थे, उनको भी अच्छे से रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। जैसे ही पीनट का कलर चेंज हो जाए और चटकने लगते हैं पीनट, जैसे ही फ्राई हो जाते हैं, तो यहाँ पीनट अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुपर हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत सर्दियों में आप घर में सभी को, और आप भी 1 लड्डू डेली खाएंगे तो आपको सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, खांसी, जुकाम, इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और यहाँ जो मैंने अखरोट ली थी उसको भी हल्का रोस्ट कर लिया है तो वो भी मैंने निकाल ली है। यहाँ मैंने सारी चीज़ें 1-1 कटोरी ली है मेज़र करके। मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ जो अब मखाने हैं वो भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ मखाने को भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है जिससे मखाने एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी इसलिए हैं क्योंकि हम इसमें चीनी नहीं, गुड़ डालने वाले हैं। सर्दियों में गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो जो लड्डू हैं वो गुड़ से बनने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून और घी डाला है और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ गोंद। गोंद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है माइंड के लिए भी, तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा ही गोंद था तो मैंने गोंद थोड़ा ही लिया है। अगर आपके पास गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा गोंद डाल लीजिए, खाने में भी अच्छा लगता है लड्डू में गोंद। और यहाँ मैंने जो ग्रेट कर गरी ली थी नारियल सूखा, वो भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब घी और डाला है क्योंकि अब जो आटा बचा है उसको भी अच्छे से भूनना है, तो आटे में थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 कटोरी में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही घी डाला है। बहुत कम घी यूज हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बनने वाले हैं। तो यहाँ आटे को भी मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक किया है और आटा भूनने के बाद आटे को भी मैंने अलग निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी और डाला है और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच के लगभग सौंठ, जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है वो। यहाँ उसको भी मैंने अच्छे से थोड़ा भून लिया है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, इसलिए थोड़ा सा मैं वो भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब जो तिल ली थी मैंने रोस्ट कर वो एक ग्राइंडर जार में डालकर बारीक नहीं दरदरा पीसा है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट हैं वो दरदरे पीसेंगे तो जो लड्डू बनकर तैयार होंगे खाने में हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आएगा, तो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो तिल थी उसको रोस्ट कर ग्राइंडर में पीस लिया है। उसके बाद यहाँ जो
ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू, बादाम और पीनट और अखरोट, उसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है ग्राइंडर जार में, और ये भी अच्छे से ग्राइंडर जार में पीसकर तैयार हो गए हैं। और जो सारा बैटर है वो एक साथ मिक्स करती जा रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट ग्राइंडर जार में पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। अब यहाँ मखाने बचे थे उसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है, साथ ही में जो गोंद था वो भी मिक्स कर दिया है। और इसमें जो सारी चीज़ें थी, आटा, गरी का बुरादा और सारे ड्राई फ्रूट्स, वो सब कुछ मिक्स कर लिया है एक साथ। अब यहाँ मैंने गुड़ ली है जिसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, नहीं तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ग्रेटर से ग्रेट कर ली है गुड़, जो बड़े साइज़ की थी, और थोड़े थोड़े टुकड़े कर कर एक कढ़ाई में डाल दिए है और 2-3 टेबल स्पून पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो पानी डालिए, नहीं तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बराबर चलाते रहिए, गुड़ मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है, पानी डालकर थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगी गुड़। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच लगभग घी। घी से जो गुड़ में है ना बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए घी, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं घी। मैं तो सिर्फ इसमें जो शाइन आ जाएगी इसलिए वो थोड़ा सा घी डाला है। तो यहाँ जो गुड़ थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स और आटा, गरी का बुरादा सब कुछ मिक्स कर कर तैयार कर कर रखा था, वो बैटर सारा गुड़ में डाल दिया है। अब बराबर इसको, और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गई थी उसके बाद मैंने जो गैस की फ्लेम थी उसको ऑफ़ कर दिया था। और अब जो ड्राई फ्रूट्स और आटा वगैरह सारा बैटर तैयार किया था उसको अच्छे से गुड़ में मिक्स करना है बराबर चलाते हुए, क्योंकि जो हमारी गुड़ है, अगर आपको लग रहा है कि वो पतली है, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जो गुड़ है वो बाद में टाइट हो जाती है। जैसे ही ठंडा होने लगेगा बैटर, गुड़ टाइट होने लगेगी। इसलिए आप धीरे धीरे चलाते हुए एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद किसी अलग बर्तन में निकाल लीजिए। और ये लड्डू जब आपका बैटर बिल्कुल मिक्स हो जाए तो तुरंत की तुरंत बनाइए, रखना नहीं है, क्योंकि जो गुड़ होती है वो ठंडी होने के बाद टाइट हो जाती है, फिर आपके लड्डू बनने में नहीं आएंगे। तो यहाँ मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी लड्डू बनवा रही हैं, क्योंकि जो गुड़ है वो टाइट हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ही लड्डू बनाइए और बैटर को बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिए। जैसे ही नॉर्मल सा हो जाए, जितना आप हाथ से उठा सकते हैं उतने में ही लड्डू बांधना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे, सुपर हेल्दी, टेस्टी लड्डू बने हैं। बस आप एक बात याद रखिए, जब भी लड्डू बना रहे हैं तो जैसे ही मिक्स तैयार कर लें उसके बाद तुरंत के तुरंत ही लड्डू बनाएं, नहीं तो फिर आपको लड्डू बांधने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमारे टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बिना चीनी के, गुड़ वाले, सर्दियों में सबसे ज़्यादा पौष्टिक, हेल्दी, सुपर हेल्दी लड्डू ड्राई फ्रूट से भरपूर तैयार हो गए हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और सर्दियों में एक लड्डू ज़रूर खाइए। और ये लड्डू खाने के बाद जो कमर दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द की जो शिकायत रहती है वो आपको कभी नहीं होगी। तो आप ये लड्डू बना कर रख लीजिए और 2-3 हफ्ते आराम से ये लड्डू आपके चल जाएंगे। तो आप आराम से इसको हर रोज़ एक लड्डू खाइए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, और लड्डू बनाने के बाद कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।